बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शहवार सोने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहता है कि दरगाम एक चालाक लोमड़ है। पहला मंसूबा दरगाम को गिराने का था, दूसरा मंसूबा जंगियों को पीछे हटाना था। वो भी हमने किया और जब सोना मिल जाएगा तो मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं रही। फिर जौहर कहता है कि हमारे साथ जो आदमी है ये मिस्र के बेहतरीन खजाना तलाश में से है, ये सब कुछ जानता है। तो शहवार कहता है बहुत खूब, और फिर तुमने उसे बता दिया है ना कि अगर खजाना ना मिला तो उसको मार दिया जाएगा। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां सलाउद्दीन अपने साथियों से पूछते हैं कि क्या एथसिस गजा से वापस आ गया। तो उर्फा कहता है नहीं, अभी तक वापस नहीं आए। तो सलाउद्दीन कहते हैं जब वो वापस आए तो तैयार रहना, मेरे ख्याल में हमें दोबारा मिस्र जाएंगे। इसके साथ ही सलाउद्दीन सुल्तान के पास आते हैं। सलाउद्दीन को देखकर सुल्तान कहते हैं हम अभी आपके बारे में ही पूछ रहे थे सलाउद्दीन, लेकिन मालूम हुआ आपके पास कोई मेहमान है। तो सलाउद्दीन इस पर वो चिट्ठी सुल्तान को देते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान, आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है। इस पर सुल्तान चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगते हैं। फिर सलाउद्दीन कहते हैं कि जैसा कि आपने कहा था काजी फाजिल ने अपना वादा निभाया है। तो महदूद पूछता है क्या खबर है। फिर शेर को कहते हैं कि क्या शहवार ने फिर से कुछ किया है। तो सलाउद्दीन बताते हैं कि नहीं, वो जगह मिली है उसे जहां पर दरगाम ने सोना छुपाया है। उसे काजी फाजिल ने कहा है कि वो दस्ते के साथ सोना लेने जा रहा है। तो यारोकी कहता है तो चलो चलकर, हमें इन्हें पकड़ना चाहिए। सुल्तान हमें इजाज़त दें ताकि हम अपना मंसूबा तलाश करें और निकलें। तो सुल्तान कहते हैं कि सोना हमारा हक है, जो इसे हमें अदा करना ही होगा, जो उसने हमसे वादा किया था, लेकिन उसने हमें अदा नहीं किया, लिहाजा अपना मंसूबा बनाओ और फौरन निकलो। ये सुनकर सब जाने लगते हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन से कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे। इस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं कि अमीर यारोकी, महदूद और शेर को ही जाएंगे, ये फ़र्ज़ इनका है। तो सलाउद्दीन पूछते हैं मेरे सुल्तान, आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे। दूसरी तरफ लोकास चातलियों से कहता है मुझे लगता है आपने अपने आदमियों को वैसा ही पाया है जैसे छोड़ा था। तो चातलियों कहता है हमें जल्द ही पता चल जाएगा। देखो जरा सा भी किसी को हिचकिचाहट महसूस हुई और कोई अपनी तलवार पीछे करेगा तो हमारा हदफ पूरा नहीं होगा। इस पर लोकास कहता है हमारी तलवारें इस वक्त तक म्यान में वापस नहीं जाएंगी जब तक इन ज़मीनों पर एक भी मुसलमान बाकी है। फिर भी ये सब आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर आपका चेहरा वाज़ेह हो गया और आप वापस जिंदान में चले गए तो ये हम सबका खात्मा होगा। तो चातलियों कहता है लोकास, हम ला महदूद हैं, ला फानी हैं, जो मर जाएंगे वो मुसलमान हैं। दूसरी तरफ सुल्तान सलाउद्दीन से कहते हैं कि क्या कायरा में तुम्हारी शिकस्त की वजह तुम्हारा इख्तलाफ नहीं था? वहाँ पर जो भी हुआ तुम्हारे फैसले के बगैर किए गए कामों की वजह से हुआ। क्या तुम इसकी वजाहत ऐसे कर रहे हो? तो सलाउद्दीन कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, यही हकीकत है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुझे इस फर्ज से बाज रखने के लिए ये ठीक नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं मैं तुम्हें फर्ज से रोक नहीं रहा, बल्कि मैं इन्हें फर्ज पर भेज रहा हूँ जैसे कि तुम इन्हें एक वजह के तौर से इस्तेमाल करते हो। तो सलाउद्दीन कहते हैं सुल्तान का काम है और उनका अंदाज है, कोई ना कोई इसमें हिकमत होगी जिसे मेरी अकल अभी नहीं समझ पा रही, मगर मेरा सर आपके हुक्म पर झुक भी जाए तो मेरा दिल नहीं मानता। अगर आप इजाज़त नहीं भी देंगे तो मैं काफ़ी अरसे से सरहदी कबाइल से दूर हूँ, मैं करारगाह फिर भी जाऊँगा। ये कहकर सलाउद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चातलियों कहता है खुदावंद, मैं यहाँ पर आपके वफादार और ईमानदार बच्चों के साथ आया हूँ, अब इबादत का वक्त है। चर्च की नशिस्तें बुज़दिलों के लिए हैं और अज़मत वेटिकन के लिए है। मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मुसलमान का खून तुम्हारी तलवारों को दाग देगा। हमारी सरजमीन से मुसलमानों का एक भी बंदा नहीं बचेगा, उनका कोई भी निशानात नहीं मिलेगा, हम उन्हें मिटा देंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो सिपाही कहते हैं हाँ, हम नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एथसिस गजा में हाफिज़ कुरान के हमरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सैयद हाशिम के मकबरे पर आते हैं और कहते हैं इस मकबरे की हिफाजत करना ये गजा के खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है। इसी के साथ वो सब लोग दुआ मांगते हैं। दूसरी तरफ हम चातलियों को देखते हैं जो सिपाहियों के साथ गजा की जानिब पड़ रहा था। एक तरफ एथसिस भी हाथ उठाकर दुआ करते हुए कहते हैं इन लोगों ने आपकी किताब को हिफ्ज किया है, इन्हें साबित कदमी अता फरमाना, तू हमारे राह हक पर साबित कदम रखना, हमें अल्लाह ताला तू हमारी रहनुमाई फरमाना, आमीन। दुआ के बाद एथसिस हाफिज़ कुरान से कहते हैं कि मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, सलामत रहो। ये कहकर एथसिस वहाँ से चले जाते हैं।
दूसरी जानिब एक शख्स चातलियून के पास आता है और चातलियून उसे कहता है अब से तुम हमारी रहनुमाई करोगे। फिर वो सब लोग उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब बालिन जिंदान में लॉर्ड ग्यूम के पास आता है और उसे कहता है इन दीवारों को देखकर तुम मुझे और मेरे भाई को कोस रहे होगे। मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। बाकरास में मुझे मौका नहीं मिला तो लॉर्ड ग्यूम कहता है बालन मुझे भी कुछ कहना है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकल सका या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं सबीला और अपने बच्चे के लिए तुम पर एतमाद कर सकता हूँ। वो भी तुम्हें चाहती है बालन, मगर तुम जानते हो कि तुम इनकार करते हो बार बार। फिर भी इसे तुम्हारी आंखों में मैं देख सकता हूँ। तो बालन कहता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। तुम यहाँ से निकलोगे और अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने बेटे की परवरिश करोगे। ये वादा है मेरा तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ हम गजा के रास्ते पर देखते हैं जो कि शख्स रुककर कहता है चातलियून अब तुम्हारी मंजिल यहाँ से आगे है। मेरा साथ तुम्हारे साथ इतना ही था। अब तुम इस पहाड़ी को अबूर करो और अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। मैंने कहा था कि मैं फौरी उजरत पर काम करता हूँ। ये सुनकर चातलियून कहता है कि हाँ चलो हम तुम्हारी अदायगी कर देते हैं। ये कहते साथ ही चातलियून उसका कत्ल कर देता है और फिर कहता है वफादारी बेवकूफ़ों के लिए है और सिर्फ जीतना ईमानदार और अच्छे शख्स के लिए है। वो जानता है कि सही वक्त पर किसको धोखा देना है और कैसे उसके साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ वो ये कहकर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ गजा में हाफिज़े कुरान मकबरे की सफाई में मसरूफ़ होते हैं और एक बच्चा याह्या उनके पास मशरूब लेकर आता है, जिस पर बसरा कहता है याह्या ने हमें एक बार फिर से मशरूब पेश किया है जो कि इसकी नानी ने हमारे लिए बनाया है। और याह्या अपनी नानी का सलाम भी उन्हें पेश करता है, जिस पर बसरी कहता है मशरूब बहुत अच्छा है, तुम्हारी नानी के हाथ बाबरकत हों, उन्हें मेरा सलाम कहना। नवाज उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन तरीके से मशरूब बनाया है और अब इनका नवासा भी बहुत बेहतरीन है। उसने भी तमाम आयात को ज़बानी याद किया हुआ है इस्माइल। इस पर इस्माइल कहता है ऐसा कहो ना कि हमारे पास एक और हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। इसी के साथ याह्या अपनी तारीफ सुनकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चातलियून गजा में आगे बढ़ रहा था और वहीं गजा के सभी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं कि इसी लम्हे गजा की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों को तीर आ लगते हैं और चातलियून अपने सिपाहियों के साथ गजा में दाखिल हो कर हमला कर देता है और तमाम मुसलमानों को एक के बाद एक शहीद करने लगता है और उसके सिपाही भी हमला करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। चातलियून के सिपाहियों के सामने जो भी आ रहा होता है वो उसे शहीद कर रहे होते हैं और चातलियून अपने सिपाहियों से कहता है कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, ना ही कोई खवातीन और ना ही किसी बच्चे को। जो भी सामने आए उसे कत्ल कर दो। इसी दौरान याह्या एक जगह छुपकर ये तमाम मंजर देखने लगता है। वहीं चातलियून के सिपाही सामने आने वाले लोगों को भी शहीद कर रहे होते हैं। एक तरफ मकबरे के पास मौजूद लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता और कुछ ही देर के बाद आवाज़ें सुनकर इस्माइल अपने साथ सिपाहियों को कहता है कि हमले के लिए तैयार हो जाओ और फिर सभी लोग मकबरे के आसपास हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। बसरी इसी दौरान कहता है कि बड़े मुहाफिज दस्तों को मुतला करो सिपाही। इस पर सिपाही फौरन से चला जाता है। फिर इस्माइल कहता है जब तक मुहाफिज नहीं आते या तो हम शहीद होंगे या फिर गाजी। इतने में चातलियून उनके सामने आकर कहता है जो चाहे हो जाओ, तुम्हें शिकस्त ही होगी। सिपाहियों हमला करो। फिर वो लोग एक के बाद एक लोगों पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान लोग मज़ाहमत भी कर रहे होते हैं मगर कोई भी चातलियून के हाथों बच नहीं पाता और यूं चातलियून जुल्म के पहाड़ तोड़ता है और बसरी भी इसी दौरान शहीद हो जाता है। इतने में लोकास आकर चातलियून से कहता है कि मुहाफिज दस्ता आ रहा है, हमें निकलना होगा, हमें किसी को भी खुद के बारे में मालूमात नहीं देनी है। इतने में इस्माइल उनके आगे बढ़ता है तो चातलियून उसे भी शहीद करता है और सब लोगों को शहीद करने के बाद चातलियून वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमीर इस्फहानी कहते हैं माफ़ कीजिएगा सुल्तान, अमीर सलाउद्दीन ने आपके फैसले का मतलब नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने ये बातें की। मैं समझता हूँ यकीनन वो समझ जाएंगे। इसी लम्हे उमर मल्ला वहाँ आते हैं तो सुल्तान पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है उमर मल्ला? तो उमर मल्ला कहते हैं मेरे सुल्तान, गजा के सीने पर आग बरसाई गई है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं क्या? और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।